राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी को राम राम। आज की अपनी क्लास है राजस्थान इतिहास को लेकर के आज अपन डिस्कस करेंगे। और इस क्लास के अंतर्गत मित्रों अपन राजस्थान इतिहास की पहली क्लास है जिसमें अपन प्राचीन सभ्यताओं के बारे में डिस्कस करेंगे। और प्राचीन सभ्यताओं में भी अपन एक विशेष टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं, उसका नाम है कालीबंगा। ठीक है, कालीबंगा पर अपन चर्चा करेंगे और संपूर्ण टॉपिक को अपन एमसीक्यू के माध्यम से पढ़ने वाले हैं। टोटल अपन 25 प्रश्नों पर चर्चा करेंगे और 25 के 25 प्रश्नों की अपन क्या करेंगे, संपूर्ण व्याख्या करेंगे। ठीक है, टू द पॉइंट अपन बात करेंगे। और ये क्लास आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली है क्योंकि यहाँ से आपका एक भी प्रश्न और एक भी पॉइंट छूटना नहीं चाहिए। ठीक है, इसके चाहे तो आप नोट्स बना सकते हैं, टू द पॉइंट ही अपन इसकी व्याख्या करते हुए चलेंगे। देखिएगा, इसकी अगर आप पीडीएफ लेना चाहते हैं, तो पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। टेलीग्राम पर जाकर के आप सारी की सारी पीडीएफ आप वहां से ले सकते हैं। करंट अफेयर्स की पीडीएफ भी आपको वहां पर मिल जाएगी। ठीक है, तो देखिएगा, पहले प्रश्न से अपन शुरुआत करते हैं। देखिए, कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ क्या है? कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो याद रखिएगा मित्रों, कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ है काले रंग की चूड़ियां। ठीक है, इसको अपन बोलते हैं काले रंग की चूड़ियां। और जूते हुए खेत क्या है साथियों, तो याद रखना, जूते हुए खेत के यहाँ पर क्या मिले हैं, साक्ष्य यहाँ से मिले हैं। ठीक है, और जूते हुए खेतों के अंतर्गत कौन कौन सी फसलें बोई जाती थी, तो ये भी याद रखना, यहाँ पर गेहूं, जौ और चावल, ये तीनों फसलें बोई जाती थी। यानी कि आप कह सकते हैं कि यहाँ से मिश्रित जो है उस खेती के क्या मिले हैं, प्रमाण मिले हैं। ठीक है, मिश्रित खेती के क्या मिले हैं, यहाँ से प्रमाण मिले हैं। ये आपको अच्छे से याद रखना है। ठीक है, यहाँ पर बोया जाता था गेहूं, जौ और चावल। ठीक है, साक्ष्य कहाँ किसके मिले हैं, जूते हुए खेत के यहाँ पर साक्ष्य मिले हैं। और कालीबंगा सभ्यता के मित्रों अपन बात करें तो काले रंग की चूड़ियां इसका शाब्दिक अर्थ है। और कालीबंगा सभ्यता साथियों कहाँ पर स्थित है, ये भी आपको अच्छे से मैं बता देता हूँ। देखिएगा, कालीबंगा जो सभ्यता है ये हनुमानगढ़ जिले के अंदर स्थित है। हनुमानगढ़ जिले में कालीबंगा सभ्यता साथियों स्थित है। और किस नदी के किनारे पर स्थित है, तो नदी का भी नाम आपको याद रखना है। देखिएगा, ये है घग्गर नदी के किनारे पर स्थित है और इसी को अपन बोलते हैं सरस्वती। सरस्वती, और एक नदी और है मित्रों, उसका नाम है द्रस्यद्वती। ठीक है, एक नदी और है जिसका नाम है द्रस्यद्वती। इन तीनों नदियों का नाम आपको एग्जाम में पूछा जाता है, घग्गर नदी, सरस्वती नदी और द्रस्यद्वती नदी। ठीक है, हनुमानगढ़ जिले में स्थित है, याद रखिएगा। और नदी कौन सी है, तो घग्गर नदी, सरस्वती नदी और द्रस्यद्वती नदी के किनारे पर यह स्थित है। ठीक है, अगर अपन बात करते हैं मित्र इसकी खोज की, तो देखिएगा इसकी खोज जो है वो किसके द्वारा की जाती है। खोज की अपन बात करें तो याद रखना, सर्वप्रथम इसका जो श्रेय है, खोज का श्रेय किसको दिया जाता है, तो याद रखिएगा इसकी खोज जो है सर्वप्रथम किसने करी थी, अमलानंद घोष ने करी थी। ठीक है, और अमलानंद साथियों, इसकी जो अमलानंद घोष है, इसकी खोज कब करी थी, ये भी आपको याद रखना है। सन 1951 और 52 के अंतर्गत उन्होंने इसकी खोज करी है। सर्वप्रथम जो साक्ष्य हैं वो भी इन्हीं के माध्यम से मिलते हैं, अमलानंद घोष के माध्यम से। ठीक है, ये बात आपको अच्छे से याद रखनी है। और इसके बाद साथियों उत्खनन का कार्य किया गया था, इसकी चर्चा अपन आगे करेंगे। देखिए, अगला जो प्रश्न है वो आपके सामने है, निम्नलिखित में से राजस्थान का कौन सा सैंधव स्थल घग्गर नदी के किनारे पर स्थित है? राजस्थान का कौन सा सैंधव स्थल घग्गर नदी के किनारे पर स्थित है? अभी अपन ने देखा था, सैंधव स्थल की बात करेंगे तो वो है साथियों आपके कालीबंगा। कालीबंगा जो है ये किसके नदी के किनारे पर स्थित है, तो याद रखिएगा ये घग्गर नदी के किनारे पर स्थित है। ठीक है, खोज की अपन बात कर चुके हैं, अब अपन बात करते हैं इसके उत्खनन की। उत्खनन साथियों किन के द्वारा किया गया था, यह भी आपको याद रखना है। सन 1961 और 62 के अंतर्गत इसका जो है उत्खनन किया गया था। और किन के द्वारा किया गया था, तो याद रखना ब्रजवासी लाल के द्वारा किया गया था। ठीक है, और एक थे बाल कृष्ण के द्वारा किया गया था। ठीक है, यानी कि इनको अपन शॉर्ट में लिखते हैं BK थापर। ये भी आपको अच्छे से याद रखना है। उत्खनन की बात हुई, ठीक है, और इसकी सर्वप्रथम जानकारी कौन देते हैं मित्रों, तो याद रखना LP टेसीटोरी जो है इसकी सर्वप्रथम जानकारी देते हैं। और इसको अपन किस सभ्यता के नाम से जानते हैं, तो ये भी आपको याद रखना है, कांस्य युगीन सभ्यता के नाम से अपन इसको जानते हैं। ठीक है, कांस्य युगीन सभ्यता के नाम से अपन इसको जानते हैं, कांस्य युगीन सभ्यता। ठीक है, धातु अगर आपसे पूछे तो याद रखिएगा। और ये किस काल की है, तो याद रखना इसका काल भी आपसे प्रश्न एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो ये है आग ऐतिहासिक काल की मानी जाती है। ठीक है, आग ऐतिहासिक काल।
आग ऐतिहासिक काल की ये मानी जाती है, ये भी आपको याद रखना है। अब अपन बात करते हैं कि ये इसके अंतर्गत जो लिपि पाई गई थी वो किस लिपि पाई गई थी। तो यहाँ पर जो लिपि पाई गई थी मित्रों, तो याद रखना भाव चित्रात्मक जो लिपि है वो यहाँ पर मिली है, भाव चित्रात्मक लिपि, ठीक है। और ये लिपि के साक्ष्य यहाँ पर मिले हैं, लिखित साक्ष्य मिले हैं, लेकिन इसको अभी तक पढ़े नहीं गए हैं, ये भी आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है। क्लियर। अब देखिएगा आगे अपन चलते हैं। इसका जो सही आंसर होगा ये याद रखिएगा, कालीबंगा सभ्यता इसका सही आंसर होगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं अपन। प्राचीन सभ्यता का कौन सा स्थल केंद्र यानी कि घग्गर नदी घाटी में विकसित हुआ है। प्राचीन सभ्यता का कौन सा स्थल यानी कि केंद्र घग्गर नदी घाटी में विकसित हुआ है, अभी अपन ने देखा था वो कौन सा स्थल है साथियों, तो याद रखना वो है कालीबंगा सभ्यता, ठीक है। चलिए, बेराट सभ्यता कहाँ की है, तो याद रखना ये जयपुर की है। और किस नदी के किनारे पर स्थित, आयड़ नदी के किनारे पर यह विकसित हुई है, ठीक है, किनारे पर बसी हुई थी। गिलोंड सभ्यता की अगर अपन बात करें तो गिलोंड सभ्यता कहाँ की है, तो याद रखना साथियों ये बनास नदी के किनारे पर यह विकसित हुई है, ठीक है, बनास नदी के किनारे पर। इसी को अपन बोलते हैं ताम्र नगरी भी अपन इसको कहते हैं, यह भी आपको अच्छे से याद रखना है। आहड़ उदयपुर के, ठीक है, आहड़ साथियों याद रखना उदयपुर, ठीक है, और ये आयड़ नदी के किनारे पर विकसित हुई है। सॉरी, बेराट जो सभ्यता है ये बेराट सभ्यता इसके किनारे नहीं है। बेराट सभ्यता की अगर अपन बात करें तो बेराट सभ्यता साथियों बाणगंगा नदी के किनारे पर विकसित हुई है, ठीक है, बाणगंगा, बाणगंगा नदी के किनारे पर यह विकसित हुई है, यह आपको अच्छे से याद रखना है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कालीबंगा सभ्यता, जो कि हनुमानगढ़ जिले के अंतर्गत घग्गर नदी के किनारे पर यह विकसित हुई है, यह भी आपको अच्छे से याद रखना है। अगला देखिएगा, निम्नांकित में से किसने सन 1950-51 में कालीबंगा की पहचान की है, तो कालीबंगा की पहचान करी थी अमलानंद घोष ने। और कब करी थी मित्रों, तो याद रखना सन 1950 और 51 के अंतर्गत, ठीक है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिएगा, कालीबंगा सभ्यता को सर्वप्रथम प्रकाश में लाने का जो श्रेय है वो किसको दिया जाता है। कालीबंगा सभ्यता को सर्वप्रथम प्रकाश में लाने का श्रेय किसे दिया जाता है, तो ये भी आपको याद रखना है साथियों, अमलानंद घोष को दिया जाता है, ठीक है, अमलानंद घोष को दिया जाता है। और इन्होंने प्रकाश में लाने का श्रेय कब प्राप्त किया था, तो याद रखना सन 1952 या फिर सन 1951, ठीक है, ये दोनों ही सन आपको अच्छे से याद रखना है। बीबी लाल और बी के थापर की अगर अपन बात करें तो साथ ही इन्होंने क्या किया था, उत्खनन किया था, ठीक है, और उत्खनन इन्होंने कब किया था, यह भी सन भी आपको याद रखना है, सन 1961 और 62 के अंतर्गत, ठीक है, यह आपको अच्छे से याद रखना है। ऑप्शन डी बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न अपन देखते हैं, कालीबंगा सभ्यता कहाँ पर स्थित है, तो याद रखना कालीबंगा सभ्यता हनुमानगढ़ जिले के अंदर स्थित है। और ये हनुमानगढ़ जिला मुख्यालय से किस दिशा में स्थित है, यह भी आपको याद रखना है, तो ये दक्षिण पश्चिम दिशा के अंदर ये स्थित है। ये प्रश्न भी आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं अपन इसके साक्ष्य की बात कर लेते हैं कि यहाँ से कौन कौन से साक्ष्य जो है यहाँ से प्राप्त हुए हैं, ठीक है। साक्ष्य की अगर बात करें तो याद रखिएगा, यहाँ से साथियों मकानों का साक्ष्य प्राप्त हुआ है, मकान के जो है साक्ष्य यहाँ से प्राप्त हुए हैं। और ये मकान किसके बने हुए थे, तो याद रखना ये कच्ची ईंटों के बने हुए थे, ठीक है, कच्ची ईंटों से जो है ये मकान बने हुए थे। और यहाँ से साथियों नाली व्यवस्था भी थी, ठीक है, नालियों की व्यवस्था भी यहाँ पर की गई थी। और नाली की जो व्यवस्था थी साथियों याद रखना ये पक्की ईंटों से बनी हुई थी। पक्की ईंटों के साथ साथ ये लकड़ी से भी नालियों का क्या किया थे, निर्माण किया गया था, ठीक है, पक्की ईंटों से और लकड़ी से बनी हुई थी। सड़कों की जो है यहाँ से खोज की गई थी, सड़कों के साक्ष्य भी यहाँ से मिले हैं। और सड़कें भी क्या है साथियों, समकोण पर काटती हुई नजर आई है, ठीक है, समकोण पर काटती हुई आपको यहाँ से प्राप्त हुई है, समकोण पर काटती हुई सड़कों का साक्ष्य भी आपको यहाँ से देखने को मिलता है कालीबंगा सभ्यता से, ठीक है। और एक चीज याद रखना, यहाँ से एक मूर्ति प्राप्त हुई थी, किसकी, कुमारी देवी की जो है मूर्ति यहाँ से प्राप्त हुई थी, कुमारी देवी की मूर्ति जो है यहाँ से प्राप्त हुई थी, यह भी आपको याद रखना। और तंदूर के जो चूल्हे हैं साथियों ये वो भी यहाँ से साक्ष्य प्राप्त हुए, तंदूर के चूल्हों के जो है साक्ष्य भी यहाँ से प्राप्त हुए हैं, ये भी आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है। चलिए अगला जो प्रश्न देखते हैं अपन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिएगा, सिंधु घाटी से संबंधित निम्न में से कौन सा स्थल राजस्थान में स्थित है। सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित
निम्न में से कौन सा स्थल राजस्थान में स्थित है? तो याद रखना साथियों, कालीबंगा सभ्यता। ठीक है, कालीबंगा सभ्यता। अगला प्रश्न अपन देखते हैं कि हड़प्पा कालीन सभ्यता, हड़प्पा कालीन कालीबंगा शहर कहाँ पर स्थित है? हड़प्पा कालीन जो कालीबंगा है, ये शहर साथियों याद रखना राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। याद रखना कौन से जिले में? हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। और नदी की अगर अपन बात करें तो मित्रों नदी कौन सी है? तो ये घग्गर नदी के किनारे पर स्थित है। ये भी आपको अच्छे से याद रखना है। ठीक है, और इसी को अपन कालीबंगा सभ्यता का जो अन्य नाम है वो किस किस नामों से अपन इसको जानते हैं? इसके अन्य नाम की अगर अपन बात करें तो देखिएगा, अन्य नामों की अगर अपन बात करें तो देखिए, अन्य नाम है इसकी हड़प्पा की दीनहीन सभ्यता। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता की क्या बोलते हैं इसको? दीनहीन सभ्यता के नाम से इसको जानते हैं। याद रखना है दीनहीन सभ्यता। इसी के साथ इसको बोलते हैं निर्धन सभ्यता। ठीक है, निर्धन सभ्यता। ये भी आपको अच्छे से याद रखना है। निर्धन सभ्यता भी अपन इसको कहते हैं, उपनाम की बात कर रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा और कौन कौन से नामों से इसको जानते हैं? तो याद रखना सौंदर्य प्रेमी की सभ्यता इसको अपन कहते हैं। और हड़प्पा की तीसरी राजधानी भी इसे कहा जाता है। ठीक है, हड़प्पा की तीसरी राजधानी, हड़प्पा की तीसरी राजधानी ये किस इतिहासकार ने कहा है? ये भी आपको याद रखना है। तो ये कहा है मित्रों डॉक्टर दशरथ शर्मा ने। किसने कहा है? डॉक्टर दशरथ शर्मा के द्वारा ये हड़प्पा की तीसरी राजधानी कही गई है। यह बात आपको अच्छे से याद रखना है। और इसकी विशेषता की अगर अपन बात करें मित्रों तो विशेषता अपन आगे चल करके देखेंगे। देखिएगा कि कालीबंगा स्थल जो है हनुमानगढ़ जिला मुख्यालय से किस दिशा में स्थित है? अभी अपन ने देखा था कि कालीबंगा स्थल जो है हनुमानगढ़ जिला मुख्यालय से किस दिशा में स्थित है? तो याद रखना दक्षिण पश्चिम दिशा के अंदर ये स्थित है। किस दिशा में स्थित है? ये दक्षिण पश्चिम दिशा के अंतर्गत स्थित है। ठीक है, और याद रखना साथियों कालीबंगा जो सभ्यता है ये आज़ादी के बाद जो है खोजा गया प्रथम स्थल है। ठीक है, यानी कि स्वतंत्रता के बाद खोजा गया जो प्रथम स्थल कौन सा है? तो वो है कालीबंगा स्थल। ठीक है, चलिए आगे अपन बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्न में से कौन सा शब्द युग्म, निम्न में से कौन सा शब्द युग्म सही नहीं है? बताइए, शब्द युग्म जो है वो सही नहीं है, ये आपको अच्छे से याद रखना है। देखिएगा कालीबंगा कहाँ पर स्थित है? श्रीगंगानगर, आहड़ उदयपुर में स्थित है, और सुनारी झुंझुनू में, और गणेश्वर सीकर में। ठीक है, तो इसका सही आंसर आपसे पूछ रहा है कि कौन सा युग्म सही नहीं है, तो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। क्योंकि कालीबंगा साथियों श्रीगंगानगर में नहीं होकर के कहाँ पर है? ये हनुमानगढ़ जिले के अंदर स्थित है। यह आपको अच्छे से याद रखना है। ठीक है, क्लियर। चलिए चलिए एक एक प्रश्न और है यहाँ पर। देखिएगा कालीबंगा जो, देखिएगा राजस्थान की प्रथम कालीबंगा कौन सी है? राजस्थान की प्रथम कालीबंगा अपन किसको कहते हैं? राजस्थान की प्रथम कालीबंगा किसे कहा जाता है? राजस्थान की प्रथम कालीबंगा साथियों याद रखना सोथी सभ्यता को कहा जाता है। किसको? सोथी सभ्यता, सोथी सभ्यता। और ये सभ्यता कहाँ पर स्थित है? तो ये भी आपको याद रखना है, ये बीकानेर जिले के अंदर ये स्थित है। ठीक है, कवर याद रखिएगा सभी को। चलिए अब बात करते हैं आगे अपन। देखिएगा अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं। देखिएगा पुरातात्विक स्थल जिला में से सम्मिलित नहीं है। पुरातात्विक स्थल जो है जिला सम्मिलित नहीं है, ये आपको बताना है। देखिएगा कालीबंगा चूरू के अंतर्गत नहीं है, ये कहाँ पर स्थित है? तो याद रखना ये हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। अभी अपन इसको बहुत बार पढ़ चुके हैं। ठीक है, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। जबकि आहड़ जो है उदयपुर में है, गणेश्वर सभ्यता साथियों सीकर में है, और बेराट जो है ये जयपुर में है। ठीक है, और ये किस नदी के किनारे पर बसी हुई है? तो याद रखना ये बाणगंगा नदी के किनारे पर ये बसी हुई है। ठीक है, ये भी आपको अच्छे से याद रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्न में से किस स्थान पर राजस्थान में सबसे प्राचीन सभ्यता के अवशेष पाए गए हैं? तो ये कौन से स्थान पर पाए गए हैं? तो याद रखना कालीबंगा स्थान पर ये पाए गए हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। राजस्थान में सभ्यता के किस स्थल पर सबसे प्रथम बार हल से जुते हुए खेत के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? यानी कि राजस्थान में वह कौन सी सभ्यता है मित्रों जहां से सबसे प्रथम बार हल से जुते हुए खेतों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? तो वो आपके कालीबंगा सभ्यता है। ठीक है, जहां से जुते हुए खेतों के साक्ष्य यहाँ से
प्राप्त हुए हैं। ठीक है, और याद रखना यहाँ पर मिश्रित फसल के साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं। ठीक है, साथ ही किसके प्राप्त हुए हैं? मिश्रित फसल के साक्ष्य। मिश्रित फसल के साक्ष्य, और यहाँ पर कौन कौन सी फसलों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, तो ये भी आपको याद रखना है। एक तो है साथियों गेहूं, फिर आता है जौ, फिर आता है चावल। ठीक है, इन तीनों ही फसलों के साक्ष्य यहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिएगा, कालीबंगा पुरा पुरा स्थल के किस दिशा में जुता हुआ खेत मिलता है, यानी कि कालीबंगा पुरा स्थल के किस दिशा में जुता हुआ खेत मिलता है। ये जानकारी, ये प्रश्न आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है मित्रों, इसको आपको अच्छे से याद रखना है। तो किस दिशा के अंतर्गत जो है इसके साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ठीक है, तो देखिएगा इसके जो साक्ष्य प्राप्त हुए हैं वो हुए हैं दक्षिण पूर्व के अंतर्गत। ठीक है, किसके? दक्षिण पूर्व के अंतर्गत ये साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ठीक है, अगला देखिएगा, प्राचीनतम जुते हुए खेत के पुरातात्विक जो अवशेष हैं वो किस सांस्कृतिक स्तर से प्राप्त हुए हैं, तो सीधा आंसर है इसका प्राक हड़प्पा युगीन संस्कृति से ये प्राप्त हुए हैं। ठीक है, अगला देखते हैं। नेक्स्ट देखिएगा कि 7 अग्नि वेदिकाओं की जो पंक्ति प्राप्त हुई है वो ये कहाँ से प्राप्त हुई है। 7 अग्नि वेदिकाओं की जो पंक्ति जो है साथियों कहाँ से प्राप्त हुई है, तो ये कालीबंगा से प्राप्त हुई है। ठीक है, इसके साथ ही अपन अन्य साक्ष्यों की ओर बात करते हैं। हवन जो है, हवन कुंड अग्नि वेदिकाएं 7 यहाँ से प्राप्त हुई है, और यहाँ से याद रखना शल्य चिकित्सा के जो है प्रमाण भी प्राप्त हुए हैं। ठीक है, शल्य चिकित्सा यानी कि कपाल खंड जो है यहाँ से मिला है। कपाल खंड, और इसके अंतर्गत कितने छिद्र प्राप्त हुए हैं, तो याद रखना 6 छिद्रों के साक्ष्य यहाँ से प्राप्त हुए हैं। ये भी आपको अच्छे से याद रखना है। ठीक है, और यहीं से साथियों याद रखना बेलनाकार मोहरें प्राप्त हुई है। बेलनाकार मोहरें प्राप्त हुई है। ठीक है, बेलनाकार मोहरों का जो साक्ष्य है वो भी यहाँ से मिला है। इसके बाद याद रखना विश्व के प्रथम जो है भूकंप के साक्ष्य जो है साथियों कालीबंगा सभ्यता से ही मिले हैं। ठीक है, भूकंप के साक्ष्य भी कालीबंगा सभ्यता से ही मिले हैं, ये भी आपको अच्छे से याद रखना है। इसी के साथ देखिएगा जुते हुए खेत याद रखना, और चिरायु कब्र के जो साक्ष्य हैं वो भी यहीं से मिले हैं। ठीक है, चिरायु कब्र के साक्ष्य भी कहाँ से मिले हैं, तो यहीं से मिले हैं कालीबंगा सभ्यता से। चिरायु कब्र के साक्ष्य याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसी के साथ एक चीज और याद रखना, एक बात आपको याद रखनी है कि कालीबंगा संग्रहालय कहाँ पर स्थित है। कालीबंगा संग्रहालय, क्योंकि ये प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है तो इसको भी आपको याद रखना है। तो देखिएगा मित्रों, कालीबंगा संग्रहालय की बात करते हैं तो हनुमानगढ़ जिले के अंदर ये स्थित है। कहाँ पर स्थित है ये? हनुमानगढ़ जिले के अंदर स्थित है। और इसकी स्थापना कब हुई थी, तो स्थापना भी आपसे पूछ लिया जाता है, तो सन 1985-86 के अंतर्गत इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगले प्रश्न की अपन चर्चा करते हैं। देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा काल कालीबंगा सभ्यता से संबंधित है, तो याद रखिएगा 2500 ईसा पूर्व से लेकर के 1500 ईसा पूर्व। ठीक है, अगला प्रश्न है कि निम्नांकित में से राजस्थान में किस स्थान से सैंधवकालीन अवशेष प्राप्त हुए हैं। निम्नांकित में से राजस्थान में किस स्थान से सैंधवकालीन अवशेष प्राप्त हुए हैं मित्रों, तो याद रखिएगा कालीबंगा सभ्यता से। ठीक है, किससे? कालीबंगा सभ्यता से। ठीक है, इसकी विशेषता की अगर अपन बात करें मित्रों, कालीबंगा से सभ्यता है, इसकी क्या विशेषता है, तो याद रखना इसकी एक विशेषता थी, एक तो थी साथियों नगरीय सभ्यता। ठीक है, नगरीय सभ्यता इसकी विशेषता है, क्योंकि विशेषता से रिलेटेड भी प्रश्न आपसे पूछ लिया जाता है। एक था साथियों यहाँ पर मात्र सत्तात्मक परिवार था, मात्र सत्तात्मक। ठीक है, यह थी मात्र सत्तात्मक जो है सभ्यता थी, यह भी आपको अच्छे से याद रखना है, मात्र सत्तात्मक सभ्यता। ठीक है, इसके बाद देखिएगा तीसरी जो थी, और यह तो थी साथियों एकल परिवार। यहाँ पर आपको एकल परिवार का जो है साक्ष्य मिले हैं, और इसकी विशेषता थी कि यहाँ पर एकल परिवार ही निवास करता था। ठीक है, इसके बाद देखिएगा अगले प्रश्न की बात करते हैं कि निम्नांकित में से किस इतिहासवेता ने कालीबंगा को सिंधु घाटी सभ्यता की तृतीय राजधानी कहा है, यानी कि तीसरी राजधानी कहा है। ठीक है, तो वो किसने कहा है, तो याद रखिएगा डॉक्टर दशरथ शर्मा ने कालीबंगा को जो है सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी राजधानी कहा है। ठीक है,
अगले प्रश्न की अपन चर्चा करते हैं। देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कालीबंगा में प्राप्त जो चबूतरे थे वो किससे निर्मित मिले हैं? तो याद रखना ये मिट्टी की ईंटों से निर्मित मिले हैं, जबकि लकड़ी से नाली जो है वो निर्मित मिली है। लकड़ी से कौन सी क्या चीज बनाई गई थी? नाली बनाई गई थी, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, अगला प्रश्न अपन देखते हैं कि दोहरी रक्षा प्राचीर के साक्ष्य राजस्थान की किस सभ्यता से प्राप्त हुए हैं? दोहरी रक्षा प्राचीर के जो साक्ष्य हैं राजस्थान की किस सभ्यता से प्राप्त हुए हैं? तो याद रखना साथियों, ये कालीबंगा सभ्यता से प्राप्त हुए हैं। और ये दोहरी रक्षा जो प्राचीर थी साथियों, ये दोनों ओर से मिट्टी से क्या हुई थी? लेपी हुई थी। ठीक है, मिट्टी का इस पर क्या हुआ था? लेप चढ़ा हुआ था। याद रखना, मिट्टी का लेप दोनों तरफ से चढ़ा हुआ था। अगले प्रश्न की अपन चर्चा करते हैं। देखिएगा, निम्नलिखित में से किस सभ्यता में विकसित एवं सामरिक महत्व की किलेबंदी के अवशेष प्राप्त हुए हैं? किलेबंदी के जो अवशेष हैं मित्रों, वो भी कहाँ से प्राप्त हुए हैं? वो भी कालीबंगा सभ्यता से ही प्राप्त हुए हैं। ठीक है, किलेबंदी के जो अवशेष है ये भी कालीबंगा सभ्यता से ही प्राप्त हुए हैं, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, जो कि विकसित एवं सामरिक महत्व का दर्शाता है। कौन? किलेबंदी। ठीक है, और याद रखना साथियों, यहाँ पर दुर्गीकृत और अदुर्गीकृत ये दो भागों में फैली हुई थी। दुर्गीकृत और अदुर्गीकृत दो भागों में ये सभ्यता फैली हुई थी। ठीक है, ये आपको अच्छे याद रखना है। इसको कांस्य से युगीन सभ्यता भी कहते हैं, ये भी आपको अच्छे से याद रखना है। और इसका शाब्दिक अर्थ अपन पढ़ चुके हैं, काले रंग की चूड़ियां इसका जो है वो शाब्दिक अर्थ है। ठीक है, और यहाँ से व्याघ्र अंकित एवं महिला यानी कि कुमार देवी का सिक्का जो है प्राप्त हुआ है, जिससे जानकारी मिलती है, जिससे अपने को प्रूफ मिलता है कि यहाँ पर मात्र शतात्मक जो है परिवार की जो है वो विशेषता थी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो है मात्र शतात्मक जो है परिवार की विशेषता थी, ये आपको अच्छे से याद रखना है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं अपन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है कि निम्न में से राजस्थान के किस स्थल से प्राप्त मृद बांडों को लाल धरातल पर काले रंगों की सुंदर ज्यामितिक डिजाइनों से सजाया गया है? यानी कि निम्न में से राजस्थान के किस स्थल को प्राप्त मृद बांडों को लाल धरातल पर काले रंगों की सुंदर ज्यामितिक डिजाइनों से सजाया गया है? तो याद रखना, कालीबंगा के अंतर्गत ये कार्य किया गया है। ठीक है, कहां पर? कालीबंगा सभ्यता में। आपको अच्छे से याद रखना है, लाल धरातल पर रख करके काले रंगों की सुंदर ज्यामितिक डिजाइनों से सजाया गया है। और यहाँ पर याद रखिएगा, पशु पक्षियों के चित्र भी आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं। पशु पक्षियों के जो है चित्र भी यहाँ पर इस पर बनाए गए हैं, ये उकेरे गए हैं, ये भी आपको अच्छे से याद रखना है। ठीक है, अगला जो प्रश्न है वो है आपके सामने, कालीबंगा से हड़प्पा पूर्व के सभ्यता के मिलते जुलते अवशेष जो है पाकिस्तान में किस स्थान पर मिले हैं? यानी कि कालीबंगा जो है, कालीबंगा से हड़प्पा पूर्व की जो सभ्यता है उसके मिलते जुलते जो अवशेष है वो पाकिस्तान में किस स्थान पर मिले हैं? तो याद रखिएगा, कोट दीजी स्थान पर ये मिले हुए हैं। ठीक है, आगे अपन लास्ट प्रश्न की चर्चा करते हैं। देखिएगा, कोट डीगी ये सभ्यता का संबंध रहा है, कोट डीजी भी इसको कहते हैं और कोट डीगी भी कहते हैं। तो इसका संबंध साथियों किससे रहा है? तो याद रखिएगा, हड़प्पा पूर्व की सभ्यता से इसका संबंध रहा है। ठीक है, यह हुई बात, कालीबंगा सभ्यता को अपन अच्छे से पढ़ चुके हैं और सारा टॉपिक जो है अपन इस क्लास में कवर किए हैं। ठीक है, आपको अच्छे से याद रखना है, क्लास को बार बार देखना है, समझ में नहीं आता एक बार और देखिए। आप चाहे तो टू द पॉइंट इसके नोट्स बना सकते हैं। ठीक है, हो सके तो मैं नोट्सों की जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम पर उपलब्ध करवा दूंगा, वहां से जाकर के आप इसकी पीडीएफ आप प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, क्लास अच्छी लगती है तो लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल की क्लास में। कल की जो होगी बाकी की जितनी भी सभ्यता है उन सभी को अपन कवर करेंगे। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।